मुसलमानों की धार्मिक परंपराएं अजीब सी नहीं लगती क्या? हमें तो कोई विशेष अंतर नहीं लगता, क्योंकि यह सब पूर्वजों के वाणी जाल का खेल है। जैसे हिंदू पूजा करता है, वे नमाज पढ़ते हैं। हिंदू एकादशी के व्रत करते हैं, वे रोजे करते हैं, रोजे रखते हैं। ये हर महीने के हिसाब से एकादशी का व्रत करते हैं, वो एक महीने का रोजा कर लेते हैं। इस तरह वो बात बराबर ही है। वे अपने इष्ट को अल्लाह कहते हैं, हम ईश्वर या भगवान कहते हैं। हिंदू पूर्व में वासा मानता है और मुसलमान पश्चिम में अल्लाह का वास मानते हैं। स्वर्ग नरक तो दोनों ही मानते हैं। बलि प्रथा भी दोनों ही में प्रचलित है। हिंदू कहता है हम झटके का खाते हैं, मुसलमान कहते हैं हम हलाल का खाते हैं। यह सब वाणिजाल का पसारा है। हमारे जो पूर्वज कह गए वो चाहे झूठ कह गए चाहे सत्य कह गए, हम उन्हीं को मानते चले आ रहे हैं। यही बस अंधविश्वास है। अब हमारे पुराणों में तो दुनिया भर की पोट भरी थी। आज विज्ञान ने उन्हें धीरे धीरे फेल कर दिया है, क्योंकि वेद, कुरान, बाइबल आदि क्या हैं? किन्हीं के विचारों का एक संग्रह मात्र है। उन्हीं को आधार मानकर उनके अनुयायी अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं। अपना वही उसी रीति रिवाजों पर चल रहे हैं। समीक्षात्मक बुद्धि से कोई निर्णय लेने की कोशिश नहीं करता, उन बातों की समीक्षा नहीं करते, उनको परखते नहीं, उनको सत्य सत्य की कसौटी पर नहीं परखते, और उसी समय से सत्य असत्य को बराबर मानते चले आ रहे हैं। यही हमारी भूल है कि जो हम अपने पूर्वजों को जो है ना झूठा साबित नहीं करते। अब उन्होंने झूठ बोली होगी, जो कि बाइबल में कई प्रकार की जो है अंधविश्वास की बातें हैं। जैसे गलीलियो ने को दंड दिया गया, जिसने कह दिया था अभी पृथ्वी घूमती है और सूर्य शीतर है, कि इसका उल्टा लिखा हुआ है बाइबल में। तो उन्होंने जो है ना धर्म की तौहीन समझी, अपने बुजुर्गों की तौहीन समझी और उसे दंड दिया। ये ऐसे ही हमारा अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास के कारण ही जो है ये पाखंड फैला हुआ है, आडंबर फैला हुआ है। यदि हम सत्य को मानेंगे तो ऐसा ऐसा जो है मनुष्य आत्मज्ञान पर आ जाएगा, तो सब कुछ छोड़ देगा। अब कितने ही देश जो विज्ञान को मानते हैं वे तरक्की पर हैं, क्योंकि वो पाखंड में नहीं फंसते। यह जन्म और मृत्यु क्या है? परा अपरा प्रकृति का सहयोग पाकर देह रूप का प्रकट होना तो जन्म है। देह अपरा प्रकृति का रूप है। अपरा प्रकृति में क्या आता है? 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 गुण, ये अपरा प्रकृति कहलाती है। ये अष्टांगी कहलाती है। ये दुर्गा भी कहते हैं इसे। जबकि जीवात्मा जो है वो प्रकृति है, वो संयोगवश वो उसमें वास करता है। वो अपनी रचना आप करता है।
इसलिए इसे पुरुष भी कहते हैं। पुरुष का मतलब जो पुर माने ये शरीर और शय माने शयन, इसमें जो रहता है वो पुरुष है। इसीलिए इसको पुरुष पुकारते हैं। इस पुरुष में और इस देह में जब वियोग हो जाता है तो वह मृत्यु कहलाती है, क्योंकि यह संयोग वियोग से चलता है शरीर। क्योंकि सारा शरीर उस चेतन जीव आत्मा की सत्ता से सक्रिय रहता है, और जब तक यह इसमें रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए जीवात्मा केवल स्थिति को प्राप्त नहीं करता, तब तक उसका जन्म मृत्यु से छुटकारा भी नहीं हो पाता। क्यों? इसके विषय विकार इसको चिमटे रहते हैं, इसी जिनसे ये जो है आवागमन में फंसा रहता है। कबीर साहब ने भी कहा है ना माया मरी ना मन मरया, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए संत कबीर। तो जब जीव की आशा तृष्णा नहीं मरती तब तक इसका जन्म और मरण अनिवार्य है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी आशाओं को मारें, मन को वश करें, तभी जो है जन्म मरण से हम छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो इन विषय विकारों में, आशा तृष्णाओं में हम घूमते रहेंगे, ये चक्कर लगाते ही रहेंगे।